बच्चों ये हमारे क्या है, अभ्यास कार्य, शब्दार्थ है। एक बार हम इनको भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों मेरे साथ साथ बोलेंगे आप और याद करने की कोशिश भी करेंगे। क्लास में हम जितना हो सके उतना अच्छा रिवीजन करेंगे। बातोनी, बच्चों बातोनी शब्द का क्या अर्थ होता है? बहुत बोलने वाला। बातोनी का मतलब बहुत बोलने वाला। हानि, हानि शब्द का अर्थ है नुकसान। हानि शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? नुकसान। लॉस, इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं? लॉस, हानि, नुकसान। प्रभाव, बच्चों प्रभाव का मतलब है असर। प्रभाव का क्या मतलब है? असर। हम बोलते हैं ना क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ, इंग्लिश में इफेक्ट बोलते हैं। तो इफेक्ट का मतलब असर, प्रभाव। अगला देखो बच्चों, निश्चय। निश्चय का मतलब क्या होता है? तय। क्या तय किया, क्या सोचा। ठीक है बच्चों। और उसके बाद थामकर। थामकर शब्द का अर्थ है पकड़कर। बच्चों थामकर शब्द का क्या अर्थ है? पकड़कर। उसी प्रकार मजबूर, मजबूर शब्द का अर्थ है लाचार। मजबूर शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? लाचार, हेल्पलेस, विवश। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हेल्पलेस, मजबूर है, लाचार, विवश। तो ये आपके शब्दार्थ थे, बहुत कम थे, आप इनका अच्छे से कर सकते हो अभ्यास। उसके बाद आप ये देखिए श्रुत लेख। श्रुत का मतलब सुनना और बच्चों लेख का मतलब लिखना, यानी कि सुनकर लिखना श्रुत लेख कहलाता है। जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना डिक्टेशन क्लास में, वैसे ही हिंदी में श्रुत लेख होता है। यानी कि कोई आपको शब्द बोलेगा और आप सुनकर लिखेंगे। तो आप इसका भी अभ्यास करिए, फैमिली में किसी से भी बोलिए कि ये शब्द बोले और आप उनको रफ नोटबुक में लिखें। तो क्या होगा बच्चों, आपको बोलना भी आएगा और आपको लिखना भी आएगा। तो ये श्रुत लेख का अभ्यास भी आप अपने आप से करेंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रश्न। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों तालाब में कौन कौन रहते थे? तालाब में कौन कौन रहते थे बच्चों? यस जतेशी, बिल्कुल सही जवाब। तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। वेरी गुड मायरा, योर आंसर इज करेक्ट। तालाब में एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। दक्ष अग्रवाल, यू आर आल्सो करेक्ट। वेरी गुड बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, दोनों हंस तालाब क्यों छोड़ना चाहते थे? बच्चों बताइए मुझे, दोनों हंस तालाब क्यों छोड़ना चाहते थे? ऐसा क्या ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि उन्होंने तालाब छोड़ने का मन बनाया? बताओ बच्चों। यस आरुष ने लिखा है पानी की कमी, क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी। अक्षिता, लवण्या, क्योंकि तालाब, दिव्यांशी ने लिखा है तालाब सूख गया था। वेरी गुड बच्चों। हार्दिक, बिल्कुल सही आंसर लिखा है। जितेशी आपने भी, बहुत गर्मी के कारण तालाब सूखने लगे थे, इसीलिए। यस पूनम, यू आर आल्सो करेक्ट। तपस्या ने भी बिल्कुल सही लिखा है। यानी कि दोनों हंस तालाब क्यों छोड़ना चाहते थे? क्योंकि अधिक गर्मी के कारण पानी सूखने लगा था, इसलिए दोनों ने तालाब को छोड़ने का मन बनाया या छोड़ने का निश्चय किया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पढ़े। कछुए ने किस बात के लिए वचन दिया था? यस वेरी गुड हार्दिक, हार्दिक, प्रत्यूष,
दिव्यांशी, आरुष, उत्तरा, उत्तरा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दे रही है। कछुए ने वचन दिए था कि मैं बीच रास्ते में नहीं बोलूंगा, यही वचन दिया था ना। उसने वचन दिया था, क्या वचन दिया था? न बोलने का। क्या वचन दिया था बच्चों? न बोलने का। कछुए ने बीच रास्ते में न बोलने का वचन दिया था। वेरी गुड तपस्या, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बच्चों आप। वंश, यू आर आल्सो करेक्ट। श्रेष्ठ ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ईशी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ऋषित, यू आर आल्सो करेक्ट। और आखिरी प्रश्न हमारा क्या है बच्चों? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों क्या सीखा आपने इस कहानी से? वेरी गुड आरुष, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए हमें। यस दिव्यांशी, हमें बिना जरूरत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जितेशी ने भी बिल्कुल सही लिखा है, फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे कंटिन्यू बिल्कुल सही आंसर मुझे सेंड कर रहे हैं और इसका मतलब आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गए और याद भी हो गए हैं। वेरी गुड बच्चों, तो हमारे ये 4 मौखिक प्रश्न थे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे लिखित प्रश्न। ये हमारे लिखित प्रश्न है बच्चों। यस, लिखित। बच्चों पहला प्रश्न, हंसों ने कछुए को क्या समझाया? बच्चों हंसों ने कछुए को क्या समझाया? यस, ज्यादा नहीं बोलने के लिए समझाया। और ये भी कहा कि तुम रास्ते में मत बोलना। अनुष्का, दिव्यांशी, जतेशी, यू आल्सो करेक्ट। आरुष ने भी सही जवाब दिया है। आप अपने शब्दों में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बच्चों, दिस इज वेरी गुड थिंग। यस तपस्या, अवांतिका बिल्कुल सही। हंसों ने कछुए को बताया कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और बीच रास्ते में उसे नहीं बोलना है। वेरी गुड बच्चों, यू आर ऑल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। हंसों ने कछुए को बीच रास्ते में नहीं बोलने के लिए समझाया। वेरी गुड। आराधना ने भी बिल्कुल सही लिखा है। पूनम, ऋषित बिल्कुल सही है। चलो बच्चों अब हम ख पाठ का प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, दोनों हंसों ने अपने मित्र कछुए को क्या उपाय बताया? बच्चों वो क्या उपाय ढूंढ के लाए? आपको याद होगा अच्छे से। दोनों हंसों ने अपने मित्र को क्या उपाय बताया कि हम सब एक साथ कैसे जाएं? यस दिव्यांशी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट दिव्यांशी, आपका आंसर बिल्कुल सही है और बिल्कुल कंप्लीट आंसर दिया आपने कि बताया कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं और दोनों सिरों से पकड़ते हैं और बीच में से कछुआ पकड़ेगा ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। दिव्यांश, अवांतिका, मैं आप जो लिख रहे हो मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि आपको वो आता है आंसर। बेशक आप चाहे कुछ ही शब्द लिखो लेकिन मुझे हिंट मिल जाता है कि आपको वो उत्तर अच्छे से आता है। वेरी गुड। दक्ष, कालरा, गरिमा, गरिमा ने तो आंसर पूरा नहीं लिखा गया गरिमा से। वंश, यू आर आल्सो करेक्ट। तो बच्चों दोनों हंसों ने अपने मित्र को बताया कि हम एक मजबूत डंडी लेके आएंगे जिसके दोनों सिरों को हम पकड़ लेंगे और बीच लकड़ी के बीच में से कछुआ अपने मुंह से पकड़ लेगा लेकिन वो बीच में नहीं बोलेगा। इस प्रकार हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। कछुए ने हंसे को क्या वचन दिया? बच्चों क्या वचन दिया? यस, वेरी गुड। ऋतु, सुहानी, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। दिव्यांशी, जतेशी, अक्षिता, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोग आंसर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पहले से ही आते हैं कि कछुए ने हंसी को वचन दिया कि मैं बीच रास्ते में नहीं बोलूंगा। और आप सभी, आस्था, यू आर आल्सो करेक्ट बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। रास्ते में नहीं बोलना,
आस्था, हार्दिक, पूनम, यू ऑल आर करेक्ट। वेरी गुड बच्चों। कछुए ने हंसों को वचन दिया कि मैं बीच रास्ते में नहीं बोलूंगा। शाबाश बच्चों। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा? बच्चों कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा? यस लावण्या, दिव्यांशी, क्योंकि उसने नीचे बच्चों को देखकर वो बोल पड़ा और वो नीचे गिर गया। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिव्यांशी, कंप्लीटली यू हैव रिटन कंप्लीट आंसर। क्योंकि कछुआ अपना वचन भूल गया और बीच रास्ते में बोल पड़ा। नतीजा क्या निकला? वो नीचे गिर पड़ा। और मैं देख रही हूँ सभी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल रहे हैं। कछुआ बीच रास्ते में बोल पड़ा और नतीजा क्या निकला कि वो नीचे गिर पड़ा। तो बच्चों आप सबको अच्छे से ये सब आता है, वेरी गुड। आपने मौखिक और लिखित प्रश्नों का हमने अच्छे से समझा भी और उसको याद भी किया। मैं ये मानकर चलती हूँ आपको ये याद भी हो रहे हैं और अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे तो याद कर ही नहीं सकते हम। पहले समझ में आने चाहिए फिर हम उसको याद कर सकते हैं। तो बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अगला अभ्यास कार्य है। यस, सही उत्तर पर सही निशान लगाना है। बच्चों आपको बताना है कि एक तालाब में कितने हंस रहते थे? 4, 2, यस हार्दिक, शोभित, तीर्थ, कृष्णा, अवांतिका, सुहानी, आशिता, गरिमा, अनन्या, अनुष्का, लेरीना, पूनम, सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तालाब में 2 हंस रहते थे। वेरी गुड अनन्या, साहिल, हनी एंड तनुज, यू आर आल्सो करेक्ट। जिया, भावना, वेरी गुड बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा कि तालाब में 2 हंस रहते थे। आप तो मुझे ऑप्शन ही नहीं बताने दे रहे हो, उससे पहले ही आपके आंसर मेरे पास आ जाते हैं। वेरी गुड बच्चों। अच्छा अगला प्रश्न देखें। कछुआ स्वभाव से कैसा था? घमंडी, झगड़ालू या बातूनी? ये देखिए सबके जवाब आ गए। तुषार, जितेशी, तीर्थ, पूर्वी, अक्षिता, सुहानी, गौरव, वेरी गुड बच्चों। बातूनी क्या होगा? कैसा स्वभाव था कछुए का? बातूनी स्वभाव, यानी कि ज्यादा बोलने वाला। हनी, गर्व, लेरीना, ऋषित, जैना, नवयुग, वेरी गुड बच्चों। हर्षिता आपके बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखिए। नदी तालाबों का पानी क्यों सूखने लगा था बच्चों? अधिक गर्मी के कारण या सर्दी के कारण? वेरी गुड जितेशी, अधिक गर्मी के कारण। आरुष ने भी बिल्कुल सही लिखा है। तुषार, लक्ष्य, हनी, लक्षित, विहान, अनन्या, अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। जियांश, आशीष, जियांश, जिया, वेरी गुड बच्चों, यू आर करेक्ट। अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। चलो आखिरी प्रश्न देखिए बच्चों। लकड़ी की डंडी कैसी थी? कमजोर, मजबूत या नाजुक? मजबूत, वेरी गुड लावण्या, जिया, गर्व, जिगर, वंश, तपस्या, लक्षित, हर्षिता। हर्षिता आप पिछले वाले जवाब दे रहे हो अभी। नैतिक, ईशी, आराधना, पूनम, उत्तरा, बलराम, वेरी गुड बच्चों। नवयुग, वेरी गुड, शाबाश। लकड़ी की डंडी मजबूत थी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड बच्चों। कृष्णा, गरिमा, यू ऑल आर करेक्ट। तो बच्चों ये हमारे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन। दिव्यांशी ने भी बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही लिखा है। नाउ यू आर हैप्पी। शौर्य, वेरी गुड बच्चों। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न देखें कि अगला कौन सा हमारा प्रश्न है।
यस, सही और गलत बताना है। तो बताइए बच्चों, कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है? दो हंस और एक कछुआ तालाब में रहते थे, सही है या गलत है? यस, वेरी गुड शोभित, कृष्णा, अनन्या, पूर्वी, जितेशी, हर्षिता, वेरी गुड बच्चों। ये वाक्य बिल्कुल सही है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। और जो भी बच्चे आंसर भेज रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है, एक भी बच्चे का आंसर रॉन्ग नहीं आया है। यू ऑल आर करेक्ट, वंडरफुल जो बच्चों, वेरी गुड। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। कछुआ बहुत कम बोलता था, गलत, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल गलत है। कछुआ भी बच्चों आपकी तरह बातूनी था, जैसे आप ज्यादा बातें करते हो ना, वो भी बातूनी था। कछुआ बहुत कम बोलता था, यानी कि ये गलत वाक्य है। यस बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आपका, ये गलत है। अच्छा, दोनों हंस कछुए को छोड़कर चले गए थे। यस, वेरी गुड तीर्थ, हार्दिक, हनी, नो, ये गलत वाक्य है, बिल्कुल सही, ये गलत वाक्य है। दोनों हंसों ने अपने मित्र कछुए को नहीं छोड़ा था, तो ये गलत है। वेरी गुड शौर्य, बलराम, यू आर आल्सो करेक्ट, श्रेष्ठा, नैतिक, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ईशी मुदगल ने भी बिल्कुल सही। नहीं बेटा, ये गलत आंसर है, ये राइट नहीं है। दोनों हंस कछुए छोड़कर चले गए थे, इट इज नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग है। दोनों हंस तो कछुए को साथ लेके गए थे, ठीक है ना। सो ये आंसर, ये जो वाक्य है ये गलत वाक्य है। अगला वाक्य पढ़ो बच्चों। कुछ तीन बच्चों को देखकर, कुछ तीन बच्चों को देखकर तालियां बजाने लगे। बच्चों, तीन बच्चों ने तालियां बजाई थी बच्चों, याद है आपको? यस, इट इज करेक्ट। ये थोड़ा सा वाक्य में मिस्टेक है। कुछ तीन बच्चों ने उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे। यस, इट इज करेक्ट, वेरी गुड। आप सबका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों। और यस विहान, आशीष, यू ऑल आर करेक्ट। तीनों बच्चों को देख, यानी कि तीनों बच्चों ने जब उन्हें आकाश में देखा तो तालियां बजाने लगे, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। चलो बच्चों, यस प्रतीक, यू आर आल्सो करेक्ट। अगला प्रश्न देखो बच्चों। नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। बच्चों, नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। यस, वेरी गुड, नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था, ये वाक्य बिल्कुल सही है। भाविका, यस बेटा, दिव्यांशी और आल्सो करेक्ट, चारू, प्रतीक, लवण्या, निशांत, बिल्कुल सही बच्चों, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और हमारा आखिरी देखिए, कछुए ने हंसों को न बोलने के लिए वचन दिया था। यस, वेरी गुड, आरुष, सानवी, तीर्थ, पूर्वी, दिकांशा, गौतम, पूनम, वेरी गुड बच्चों, यू आर करेक्ट। कछुए ने यही तो वचन दिया था कि मैं बीच रास्ते में नहीं बोलूंगा। तो बच्चों, ये हमारा अभ्यास कार्य था जिसमें हमने सही और गलत वाक्यों को समझा और वैसे ही उसको कंप्लीट किया। चलो आगे देखते हैं। विलोम शब्द, बच्चों आपको विलोम शब्द बताने हैं, ठीक है? तो देखते हैं विलोम शब्द। मित्र का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? मित्र का विलोम शब्द, यस वेरी गुड तुषार, दुश्मन, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। मित्र का बताना, यस अनुष्का, आस्था, बिल्कुल सही लिखा आस्था ने, शत्रु, लेरीना, वंश, अक्षिता, प्रतीक, बिल्कुल सही लिखा बच्चों आपने। मित्र का विलोम क्या होता है? शत्रु, शाबाश बच्चों। चलिए ख पाठ बताइए। अच्छा,
अच्छा का यस जिया, वेरी गुड। बुरा आरुष, तीरथ, हनी, बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं। मोनू, मोनू ने पूरा लिख दिया बुरा की जगह, कोई बात नहीं, मैं समझ गई वो बुरा लिखना चाहता था। यस बच्चों, नाउ मोनू ने सही लिखा है बुरा। शौर्य, तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही है, अच्छा का विलोम बुरा। चलिए अगला देखिए, हानि, हानि का विलोम क्या होगा बच्चों? यस लाभ। प्रतीक, वेरी गुड बच्चे, लाभ। आरम ने भी बिल्कुल सही लिखा है। अवांतिका ने पता नहीं क्या गलत लिखा, अवांतिका ने सही आंसर नहीं है। लाभ, हानि का क्या होगा? लाभ। शुभ नहीं होगा बच्चों, हानि का होगा लाभ। वेरी गुड। तो बच्चों अगला बताइए, गर्मी। बच्चों गर्मी का विलोम सबको पता होगा। यस सर्दी, वेरी गुड। विहान, यस यशवी ने भी बिल्कुल सही लिखा। विहान, जिया, शौर्य, निशांत, पूनम, सर्दी, गर्मी का विलोम सर्दी। यस पूर्वी, बलराम। चलिए अगला बताइए, सूखा, सूखा का विलोम। यस अनुष्का, गीला, वेरी गुड। सभी बच्चों का करेक्ट आ रहा है, सूखा का गीला। यस उत्तरा, यू आर करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। दक्ष अग्रवाल करेक्ट बच्चों। शौर्य आपने भी बिल्कुल सही लिखा है। और हमारा आखिरी बचा है छोड़ना, छोड़ना का विलोम बताओ बच्चों। वेरी गुड आरव, आपने बिल्कुल सही लिखा, पकड़ना। प्रत्युष, जिया, लवण्या, छोड़ना का विलोम क्या है बच्चों? पकड़ना। वेरी गुड। तो बच्चों ये हमारे विलोम शब्द थे जिनको आपने समझा और मुझे बताया भी। अब बच्चों आपके आगे आते हैं विशेषण और संज्ञा। तो बच्चों जो संज्ञा होती है वो किसी का भी नाम समझो, आप नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। फिर वो चाहे किसी पशु पक्षी का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, या किसी का भी नाम हो, स्थान का, जगह, भाव, कोई भी नाम, और उसके जो विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। ठीक है ना? तो आपका अगला प्रश्न यही है, देखो उदाहरण में भी दे रखा है, उदाहरण को देख के आप समझेंगे। देखिए जैसे मित्र संज्ञा है, विशेषण समझदार, यानी मित्रों की विशेषता क्या है कि वो समझदार है। ऐसे ही ख पाठ में बताओ, हंस कैसे थे? हंस नहीं, ऑप्शन यस वेरी गुड। तीर्थ सच्चे, देखो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में से आप राइट आंसर कर सकते हो। सच्चे थे, देखो आप ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, आप देख सकते हो। सच्चे, ठीक है ना बच्चों? हमें विशेषण वाले शब्द छाटने हैं। तो हंस के जो विशेषता कौन बता रहा है? सच्चे। ठीक है अगला देखो, तालाब कैसा था बच्चों? तालाब की विशेषता क्या थी? सूखा, वेरी गुड, वेरी गुड प्रतीक, साहिल, अक्षिता, हनी, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप सब, सूखा था तालाब। और कछुआ कैसा था बच्चों? कछुए की विशेषता क्या थी? क्या विशेषण शब्द है? बातूनी। आरुष, वेरी गुड आरुष, करेक्ट। आस्था, यू आर आल्सो करेक्ट बच्चे, बातूनी था कछुआ। पूनम, अवांतिका, वेरी गुड बच्चों, कछुआ बातूनी था। तो बच्चों ये हमारे विशेषण और संज्ञा का मिलान जो हमें करना था, हमने वो प्रश्न किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बच्चों यहाँ पे आपको शब्द बताने हैं। देखिए
पढ़िए, समझिए और दो दो शब्द लिखिए बच्चों। जैसे आधा न्याय और यह को मिला के न्याय बन गया। अन्य शब्द इसी जो रेड कलर में है ना, इन्हीं को बनाकर आपको कोई दो और शब्द बताने हैं, दो और शब्द बताने हैं। तो बताइए क्या शब्द आएंगे वो। जैसे आधा न्याय और यह न्याय, तो अन्य शब्द बनाया ऐसे ही। यस वेरी गुड लवण्या। न्याय, कन्या, वेरी गुड साहिल, बिल्कुल सही आंसर आपका। न्याय अन्याय दोनों हो सकता है। नाना शब्द सही नहीं है अवांतिका। यस ये है, सही है। धान्य, वन्य, आधा ने आएगा बच्चों। कन्या, वेरी गुड, प्रतीक ने सही जवाब दिया है लेकिन आधा ने आएगा उसमें। तो बच्चों हमने जो दो शब्द, आपको कोई भी दो शब्द लिखने हैं, जैसे धन्य, कन्या, न्याय, अन्याय, इस तरह के शब्द। ठीक है ना बच्चों। यस न्यून भी बिल्कुल ठीक लिखा है दक्ष ने, न्यून। पूनम ने भी सही लिखा है। साहिल वेरी गुड बच्चे, राजस्थान भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला देखिए, स्थान, आधा से और थे, इनसे बनाइए राजस्थान। यस बच्चों ने इसी का जवाब दे दिया पहले ही। दिव्यांश वेरी गुड बेटा। सम्मान गलत है बेटा। अक्षिता सम्मान में तो आधा में आ गया। राजस्थान बिल्कुल करेक्ट। स्थल, सुहानी जोन, वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही। स्थल, आधा से और थे शब्द आना चाहिए, फिर आप कोई भी शब्द बना सकते हो। यस स्थाई, वेरी गुड गर्व, स्थाई भी हो सकता है। तपस्या ने भी बिल्कुल सही लिखा है। यानी कि स्थल, स्थाई, राजस्थान, पाकिस्तान नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कै का शब्द आता है। ठीक है बच्चों। अगला बताइए, बच्चा, आधा च और पूरा च, इनको मिला के शब्द बनाइए। यस कच्चा, सच्चा, वेरी गुड लवण्या। प्रत्युष बिल्कुल सही लिखा। प्रत्युष ने दोनों आंसर दिए, कच्चा और सच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। वेरी गुड। तो बच्चा, बच्चा में हम कौन से दो शब्द मिला सकते हैं डबल च जिसमें आए, कच्चा और सच्चा। अच्छा आखिरी बताइए, मक्का, आधा कै और पूरा कै, मक्का का क्या बनेगा। वेरी गुड जितेशी, पक्का बिल्कुल सही बच्चों। धक्का, दिव्यांशी करेक्ट बच्चे, धक्का भी हो सकता है। पक्का बिल्कुल सही। नहीं काका नहीं हो सकता है, ऐसे काका नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए, यस या तो धक्का, पक्का, यस वेरी गुड। तो बच्चों ये इन शब्दों, हमें मतलब कि शब्दों की पहचान होनी चाहिए कि हम अगर शब्द बनाए तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम इनको देखते हैं इस तरह, हमें और भी शब्द बनाने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। आगे देखें, आगे आपका यहाँ पे अभ्यास कार्य फिनिश हो जाता है बच्चों। ये मूल्य आधारित प्रश्न है बच्चों। मूल्य आधारित प्रश्नों का मतलब क्या होता है कि इनके आंसर आप अपने आप बताएंगे, आपको सोचकर बताना है। जैसे हमें कम, उचित और सोच समझकर क्यों बोलना चाहिए बच्चों, क्यों हमें कम बोलना चाहिए, आपको खुद इस आंसर देना है सोचकर। आपने जो अब तक पढ़ा और समझा है उसके आधार पे आपको आंसर देना है।
क्योंकि ज्यादा बोलना कभी कभी हानिकारक हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, हमें कम और उचित और सोच समझकर इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि ज्यादा बोलना कभी कभी हानिकारक हो सकता है, जैसे कि कछुए के साथ हुआ। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न बताइए, यदि कछुए की जगह आप होते तो क्या करते, सोचकर बताओ। यदि कछुए की जगह आप होते तो बच्चे क्या करते, क्या आप भी वही गलती करते। यस, जितेशी ने लिखा है कि मैं नहीं बोलती, वेरी गुड बच्चों, हम लोग बात नहीं करते, वेरी गुड आदित्य, दक्ष, मोनू, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि हम नहीं बोलते। कछुए ने बोलकर गलती की और वो नीचे गिर गया। ठीक है ना, तो अगर आप कछुए की जगह होती तो क्या करते बच्चों, तो आप मुझे बता रहे हो कि मैम हम नहीं बोलते, वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों।